एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय भटकता रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की वही 7 शक्तिशाली विधियां जो आपके मन को स्थिर और शांत बना सकती है। कितनी बार सोचा होगा तुमने, अब मैं शांत रहूंगा, अब मैं ध्यान करूंगा, अब मैं पूरे फोकस के साथ काम करूंगा। लेकिन अगले ही पल वही मन तुम्हें फिर से खींच ले जाता है, उसी उलझन में, उसी चिंता में, उसी थकान में। कभी सोचा है क्यों हमारा मन कभी कभी हमारे ही खिलाफ हो जाता है? यही मन कभी तुम्हारा सबसे करीबी मित्र बन सकता है और कभी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। ये तुम्हें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और अंधेरे में भी गिरा सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है, अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि वे क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और उस सोच का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, जब मन शांत होता है तो सब कुछ सरल लगता है, काम में मन लगता है, निर्णय सही लगते हैं और जीवन थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सुंदर और सरल महसूस होता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, हर चीज उलझन बन जाती है, लोग चुभने लगते हैं, छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं और मन या तो क्रोधित रहता है या थका हुआ। यही मन है जो या तो तुम्हें आजादी देगा या बेचैनी की कैद में डाल देगा। अब असली सवाल है, इस मन को काबू में कैसे किया जाए? क्योंकि यही सबसे जरूरी काम है और शायद सबसे मुश्किल भी। हर कोई कहता है मन को शांत रखो, पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे। आज का यह वीडियो इसी सवाल का जवाब है, वो भी आसान भाषा में, जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ और ऐसी तकनीकों के साथ जिन्हें तुम आज से ही आजमा सकते हो। यह कोई ऊपरी मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें तुम अपना असली मन देख पाओगे। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारा मन तुम्हें कहां कहां बहका रहा है, तब तक तुम उसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे एक शिकारी अपने कुत्ते को सिखाता है, वैसे ही मन को ध्यान के द्वारा प्रशिक्षित करना पड़ता है, वरना मन तुम्हें खींचकर वहीं ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। हर दिन यही हो रहा है, मन तुम्हें घसीटकर उलटी दिशा में ले जा रहा है। अब कल्पना करो, अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया तो क्या होगा? तुम अधिक शांत रहोगे, तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे, बेवजह की पीड़ा खत्म होगी और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे जीवन की कमान तुम्हारे हाथ में होगी, ना कि उस मन की जो हर समय इधर उधर भटकता है। इसलिए इस वीडियो को बस मत देखो, इसे महसूस करो, समझो और खुद से जुड़ो। अब समय है उस यात्रा की शुरुआत का, जहां तुम जानोगे वो 7 शक्तिशाली विधियां जो तुम्हारे मन को ना केवल शांत करेंगी बल्कि तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेंगी जहां तुम मालिक हो और मन तुम्हारा सेवक। कभी गौर किया है, जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं, तब दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है। इसका कारण है मन और शरीर का गहरा संबंध। हम में से अधिकतर लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ते हैं, वो जो बाहर नहीं दिखती पर अंदर हर रोज थकाती है। हर बात पर बार बार सोचते रहना, सब कुछ ठीक होते हुए भी बेचैनी का बने रहना और एक सवाल बार बार उठना, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? दरअसल जब शरीर रुक जाता है तब दिमाग दौड़ने लगता है। कभी बैठकर घंटों मोबाइल चलाया है या बस छत की ओर घूरते हुए बैठे रहे हो? तब क्या मन शांत था? नहीं ना, बल्कि तब सोच और तेज हो जाती है। डर, पछतावे, चिंता, पुरानी बातें सब दिमाग में घूमने लगती हैं। अब याद करो, जब तुम दौड़ने गए थे या शरीर से कोई मेहनत वाला काम किया था, तब दिमाग वैसा भाग रहा था क्या? नहीं, क्योंकि जब शरीर चलता है सोच थक जाती है। मन को शांत करना है तो पहले शरीर को हिलाओ। शरीर निष्क्रिय होगा तो दिमाग बेचैन हो जाएगा और जब शरीर सक्रिय होगा तो मन खुद स्थिर हो जाएगा। यह कोई सिर्फ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सच है। उन हजारों लोगों का अनुभव है जिन्होंने खुद को चिंता, डिप्रेशन या ओवरथिंकिंग से बाहर निकाला, बिना किसी दवाई के, सिर्फ शरीर को चलाकर। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर सोचो, ओवरथिंक करने के लिए तुम्हारे पास कई घंटे हैं, चिंता में डूबे रहने के लिए पूरी रात है, लेकिन 30 मिनट चलने का वक्त नहीं। यही तो फर्क है सोच और कर्म में।
सोच एक भीतर की आग है, और जब तक तुम उसे शरीर की गति से शांत नहीं करोगे, तब तक वह मन को जलाती रहेगी। जो अग्नि को भड़काती है, वही हवा उसे शांत भी कर सकती है। अगर आज तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है, तो हो सकता है कि तुमने अपने शरीर को उसकी मर्जी पर छोड़ रखा है। अक्सर लोग कहते हैं, मन बड़ा चंचल है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कोई उनसे यह क्यों नहीं पूछता, तू बैठा क्यों है भाई? अगर विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें जवाब दो। उठो, कुछ करो, टहलो, सीढ़ियां चढ़ो, थोड़ा दौड़ो, 2 किलोमीटर तक चलो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर को सक्रिय करो। क्योंकि जब शरीर थमता है, तब विचार दौड़ने लगते हैं। तुम किसी भी महान व्यक्ति की जीवन गाथा पढ़ लो, हर किसी ने अपने सबसे कठिन समय में एक बात जरूर की होती है, एक्शन लिया होता है। उन्होंने बैठकर किस्मत को कोसा नहीं, उठकर कदम उठाया है। क्योंकि वे जानते थे, जब तक मैं खुद को नहीं हिलाऊंगा, मेरा ही मन मुझे अंदर से खा जाएगा। खुद से एक साधारण सा सवाल पूछो, क्या मैं सोचकर थक रहा हूं या चलकर? जो लोग सोच सोच कर थकते हैं, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें होती हैं, गुस्सा होता है और निराशा झलकती है। लेकिन जो लोग चलकर थकते हैं, उनके चेहरे पर पसीना होता है, एक शांति होती है, और थकान में भी एक सुकून होता है। यह फर्क बहुत गहरा है। काम करने से शरीर थकता है, लेकिन बिना कुछ किए सिर्फ सोचते रहने से आत्मा थक जाती है। और जब आत्मा थकती है, तब मन टूटने लगता है, बिखरने लगता है। कई लोग जीवन में अच्छी सोच लाना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, अच्छी सोच कभी बैठकर नहीं आती। वह तभी आती है जब तुम अच्छा जीवन जी रहे होते हो। एक एक्टिव रूटीन, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा पसीना बहाना, कुछ समय अकेले बिताना, यही असली फार्मूला है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारी सुने, तो पहले उसे यह दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है रोज अपने आलस, सुस्ती और बेकार विचारों से लड़ने की। अपने शरीर को चलाकर, इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बेकाबू हो जाए, विचार बेतहाशा भागने लगे, चिंता सताने लगे, बेचैनी दिल को घेर ले, तो किसी को कॉल मत करना, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल मत करना, सोचने मत बैठ जाना। बस जूते पहनना और निकल जाना। चलना शुरू करो। 5 मिनट चलोगे, 50 विचार गायब हो जाएंगे। 10 मिनट चलोगे, बेचैनी उतरने लगेगी। और जब पसीना बहने लगेगा ना, तब तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा, थोड़ा रुक जा, अब मैं भी चुप बैठना चाहता हूं। शरीर को चलाओ, सोच खुद शांत हो जाएगी। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह जीवन का नियम है। और जिसने इस नियम को समझ लिया, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली। क्या तुमने कभी सोचा है, हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं? कभी कोई बात बेवजह क्यों परेशान कर जाती है? कभी कभी मन अचानक भारी क्यों हो जाता है, जबकि बाहर की दुनिया में सब कुछ ठीक होता है? जब हम खुद से पूछते हैं, मुझे क्या हो गया है, तो उसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर जा रहे इनपुट में छुपा होता है। आज का इंसान अपने शरीर की सफाई तो करता है, लेकिन मन की सफाई को भूल गया है। क्योंकि उसे यह समझ ही नहीं है कि मन दियो पियो, मन भी गंदा हो सकता है। जैसे अगर तुम गंदा पानी पियोगे तो शरीर बीमार होगा, वैसे ही अगर तुम रोज गंदे विचार, फालतू बातें, झूठा दिखावा और उल्टा पुल्टा कंटेंट अपने अंदर भरोगे, तो दिमाग भी बीमार हो जाएगा। मन कभी खाली नहीं रहता, वो हर वक्त कुछ ना कुछ लेता है, सुनता है, देखता है, महसूस करता है, और धीरे धीरे वही बन जाता है। अगर तुम दिन भर सोशल मीडिया पर रहो, ऐसे वीडियो देखो जिनमें लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हों, चीख रहे हों, झूठ फैला रहे हों, तो वही सब तुम्हारे मन में उतर जाएगा। और फिर तुम्हें लगेगा, मैं कम हूं, सब मुझसे आगे निकल गए। जबकि हकीकत यह है, वो सब सिर्फ दिखावा है। जैसे तुम हर दिन सिर्फ चॉकलेट खाओगे तो शरीर मीठे का आदी हो जाएगा, वैसे ही जब तुम रोज कंपैरिजन, निगेटिविटी और फालतू चीजें देखोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी का एडिक्ट बन जाएगा। फिर जब तुम्हें शांति चाहिए होगी, चैन चाहिए होगा, तो दिमाग तुम्हें वही गंदगी मांगकर परेशान करेगा, वही शोर, वही झूठा डोपामिन, वही दिखावा। लोग कहते हैं, मेरा मन बहुत परेशान रहता है,
पर वे ये नहीं देखते कि उन्होंने दिन भर अपने मन को क्या क्या दिखाया, क्या क्या सुनाया। जैसे किसी गाड़ी में डीजल डालो और फिर उससे पेट्रोल की स्पीड मांगो, वैसे ही अगर तुमने अपने दिमाग में दिन भर कचरा डाला है तो शांति की उम्मीद मत करना, तो फिर उसमें से अमृत कैसे निकलेगा। इसलिए सबसे पहली बात समझो, अगर मन को नियंत्रण में लाना है तो सबसे पहले उसके इनपुट को सुधारना होगा। जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारे विचार बनते हैं, जो सुन रहे हो वही तुम्हारी भावनाओं का आकार लेता है, जो पढ़ रहे हो वही तुम्हारा नजरिया बन जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं सकारात्मक सोच लाना चाहता हूं, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन साथ नहीं देता। मन तब तक साथ नहीं देगा जब तक तुम उसे सही चीजें नहीं दोगे। वो लड़का जो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है और एक के बाद एक इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स और बेकार की तुलना देखता है, उसका दिन शुरुआत से ही जहर से भर जाता है। ऐसा दिन कभी स्थिर नहीं हो सकता और ये आदत धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला बना देती है। अब सवाल है कि इसका हल क्या है, कैसे हम अपने इनपुट को शुद्ध करें, कैसे सोच को एक सही दिशा दें। तो सबसे पहले अपने कंटेंट को छांटना शुरू करो। सब कुछ जो सब देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो। तुम्हारे मन का रिमोट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी एल्गोरिदम के नहीं। सुबह उठो और कम से कम आधा घंटा सिर्फ खुद के साथ बिताओ। न स्क्रीन, न शोर, बस शांति। और फिर उस वक्त कुछ ऐसा पढ़ो या सुनो जो तुम्हारे भीतर मजबूती पैदा करे। कोई प्रेरक किताब, ध्यान की थोड़ी प्रैक्टिस, कोई शांत संगीत या कोई कहानी जो तुम्हारे अंदर कुछ गहरा जगा दे। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद कहेगा, अब मुझे वो पुराना शोर नहीं चाहिए, अब मुझे सुकून चाहिए। तुम वही इंसान बन सकते हो जिसकी सोच गहरी हो, जिसकी निगाहों में स्थिरता हो और जिसकी मौन उपस्थिति भी शांति फैला दे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने इनपुट पर काम करना होगा। तुम्हें अपने मन के द्वार पर एक प्रहरी खड़ा करना होगा जो हर चीज को अंदर जाने से पहले पूछे, क्या ये मेरे लायक है? क्या ये मुझे बेहतर बनाएगा? क्या ये मुझे सच्चे मार्ग पर रखेगा? सोशल मीडिया पर वक्त बिताओ, पर उसे बर्बाद मत करो। अपने इंस्टाग्राम फीड को ऐसे लोगों से भरो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें, जो तुम्हें कुछ सिखाएं, जो सच्चाई दिखाएं। हर दिन एक ऐसी चीज देखो, पढ़ो या सुनो जो तुम्हारे अंदर के इंसान को जगा दे। चाहे वो एक वीडियो हो, कोई लेख हो, कोई पॉडकास्ट या एक ऐसी बात जो तुम्हारे दिल दिमाग को गहराई से छुए। लोगों की सोच और उनके कर्म में असली अंतर यही होता है। कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसे पाने के लिए अपनी आदतें बदलते हैं। फर्क सोच में नहीं, इनपुट में होता है। कर्म वही बदलते हैं जिनकी सोच बदलती है, और सोच वही बदलती है जो अपने इनपुट को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं। आज से, अभी से एक फैसला लो। तुम्हारा मन कोई कचरे का डिब्बा नहीं है कि कोई भी आए और उसमें कुछ भी फेंक जाए। तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर है, और जो भी उसमें प्रवेश करेगा वह तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अंत में वही बाहर निकलेगा जो तुमने भीतर लिया है। कभी कभी मन इतना बोलता है, इतना शोर करता है कि लगता है जैसे दिमाग अब फट ही जाएगा। एक के बाद एक विचार आते जाते हैं, रुके बिना, थमे बिना। कभी कोई छोटी सी बात पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। नींद आती है, लेकिन सोच रुकती नहीं। किसी से बात भी कर लो तो भी मन में शांति नहीं आती। और सबसे तकलीफदेह बात यह है जब हम खुद से भी ये नहीं समझा पाते कि मन इतना बोझिल क्यों लग रहा है। ये वही क्षण होते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है लिखने की। हाँ, सिर्फ एक पेन और एक कागज। आज की दुनिया में हम बोलना जानते हैं, पर खुद से बात करना भूल गए हैं। मोबाइल से टाइप कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कागज पर मन की बात उतारने की आदत हम भूल गए हैं। और यही वो दूरी है जो हमें अपने सबसे सच्चे मित्र खुद से दूर कर देती है। जब दिमाग शोर मचाए, जब सोचें उलझें, जब हल ना मिले, तब बस एक ही काम करो, पेन उठाओ और मन को बहने दो। लिखो, जैसा मन कहे वैसा लिखो। कोई फिल्टर मत लगाओ, कोई फॉर्मेट मत ढूंढो, कोई सही गलत का डर मत रखो। पन्ने पर जो चाहे लिखो, गुस्सा, दर्द, उलझन, बकवास सब बहने दो। यही असली सफाई है। ये कोई दिखावटी जर्नलिंग नहीं,
ये मन की गहराई तक की सफाई है। जैसे हर रोज शरीर को नहलाते हो, वैसे ही रोज मन को खाली करना भी जरूरी है। नहीं तो विचार अंदर सड़ने लगते हैं, जमा होते हैं और अंत में हमारी शांति को निगल जाते हैं। लोग कहते हैं मन भारी है। मैं कहता हूं कागज क्यों खाली है? क्योंकि जब आप लिखते हो तो पहली बार आपके विचार आपके सामने आकार लेते हैं। जो बातें बस दिमाग में उलझी हुई थी, वो जब शब्दों का रूप लेती है तो हम उन्हें महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं और सबसे जरूरी बात, छोड़ पाते हैं। और यही तो चाहिए ना हमें, कोई ऐसा तरीका जिससे हम खुद को हल्का कर सकें, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी शर्म या झिझक के। एक बार कोशिश करके देखो, उस चीज को लिख डालो जो तुम्हें महीनों से परेशान कर रही है, जिसके बारे में तुम किसी से खुलकर बात नहीं कर पाए, जो हर रोज तुम्हारे मन की दीवारों से टकरा रही है। जब वह सब कागज पर उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमाग से कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। इसीलिए मैं कहता हूं, लिखना ही इलाज है। लिखना ही पहला कदम है उस मन की ओर जो शांत हो, साफ हो और समझदार हो। कुछ लोग कहते हैं हमें तो लिखना नहीं आता। अरे भाई, तुम्हें कोई इनाम नहीं जीतना है, सिर्फ खुद से सच्चा होना है। अगर तुम्हें मन का बोझ हल्का करना है तो शब्दों का सहारा लेना ही पड़ेगा। गुस्सा है तो लिख दो, मैं गुस्से में हूं। डर लग रहा है तो लिखो, मुझे डर लग रहा है। अगर आज अच्छा लग रहा है तो उसे भी लिखो, आज मन खुश है। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, तुम्हारा आईना बन जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, जब महीनों बाद इन पन्नों को फिर से पढ़ते हो तो तुम खुद को देखकर चौंकते हो, मैं कितना बदल गया हूं। और यही तो असली जीत है, जब तुम्हें खुद में फर्क नजर आए। इस दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, सबको सुनाने की जल्दी है, लेकिन खुद को सुनना यह एक कला है। और लिखना वो कला सीखने का सबसे सरल रास्ता। अगर तुम्हारा मन बहुत बकबक करता है तो उसका माइक छीन लो और एक पेन दे दो, देखना वो चुप हो जाएगा। क्योंकि मन को बस यही चाहिए, बोलने की पूरी आजादी और सुनने वाला सिर्फ तुम। कभी सोचा है, जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग खुद से लड़ना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बातें अचानक बड़ी लगने लगती हैं। जो कल तक मजाक था आज दिल पर लगने लगता है। बीती बातें, अनकही बातें सब मन में उथल पुथल मचाने लगती हैं। और फिर हम सोचते हैं, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? क्यों दिमाग बिना वजह परेशान कर रहा है? क्यों? क्योंकि मन खाली है। और एक खाली मन शैतान का घर बन जाता है। यह कोई साधारण कहावत नहीं है, यह एक चेतावनी है। मन को काम चाहिए। जैसे बच्चे को खेलने के लिए खिलौना चाहिए, वैसे ही मन को एक लक्ष्य चाहिए, एक दिशा चाहिए। वरना यही मन जो तुम्हारा साथी है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जब मन खाली होता है तो वह चला जाता है बीते हुए पलों के कब्रिस्तान में। उसने ऐसा क्यों किया? काश मैं ऐसा कर पाता। मेरे साथ ही क्यों? क्या मैं इतना कमजोर हूं? ऐसे सवाल जो तोड़ते हैं पर कभी जवाब नहीं देते। इसलिए अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो अपने मन को एक काम दो, कोई लक्ष्य, कोई सपना, कोई ऐसा काम जिसमें तुम्हारा मन डूब जाए, जहां वह उलझे नहीं बल्कि समर्पित हो जाए। याद रखो, तुम्हारा मन बहुत ताकतवर है, पर जब वह खाली होता है तो वह अपनी पूरी ताकत तुम्हारे खिलाफ लगा देता है। जैसे एक धारदार तलवार जो सुरक्षा भी दे सकती है और जरा सी चूक पर चोट भी। जब कोई उद्देश्य नहीं होता तब मन अपनी ही उलझनों में फंस जाता है और फिर तुम सोचते हो, मुझे एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, डर लग रहा है। पर असल में यह सब मन का एक ही संदेश होता है, मुझे कोई दिशा दो, कोई उद्देश्य दो। जरूरी नहीं कि वह उद्देश्य बहुत बड़ा हो। एक छोटी सी आदत से शुरुआत करो, कोई नई चीज सीखो, कोई छोटा सा मिशन अपनाओ जिसमें तुम खुद को बेहतर बना सको। तुम देखोगे, जैसे ही तुम्हारा मन काम में लगेगा, उसका शोर संगीत में बदल जाएगा। विचार स्पष्ट होंगे, भावनाएं स्थिर होंगी और वही मन जो कभी तुम्हें परेशान करता था अब तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाने लगेगा। देखो, हम सबके जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन जिनका मन व्यस्त होता है वे मुश्किलों में भी नहीं टूटते, क्योंकि उनका मन काम में लगा होता है, दर्द में नहीं।
जिस दिन तुमने अपने मन को एक ऐसा कार्य दे दिया जिसमें दिल भी लगे और आत्मा भी, उसी दिन से तुम खुद को बदलना शुरू कर दोगे। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि अब वह खाली नहीं रहेगा। और इस आज की दुनिया में जहां हर कोना तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं एक स्थिर मन ही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, और जब मन खाली होता है तो ये डिस्ट्रैक्शन उसे तोड़ डालती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मकसद है, कोई दिशा है, तो यही मन तुम्हें इन चीजों से बचाकर रखता है। बात इतनी सी है, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तो बस तुम्हारा साथ चाहता है। लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज किया, समझा ही नहीं, और अब वो बेचैन हो गया है। अब उसे बुलाओ, उससे बात करो, उसे काम दो। जब भी लगे कि दिमाग बहुत शोर कर रहा है, कि तुम अपने आप से दूर हो गए हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा मन खाली है? अगर जवाब हां है, तो तुरंत उसे कोई काम दो। मन वही करता है जो उसे सिखाया जाता है। या तो तुम उसे कुछ अच्छा सिखाओ, या वह तुम्हें उलझनों में उलझा देगा। कभी गौर किया है, जब हम डरते हैं तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, लेकिन जब हम सुकून में होते हैं तो सांसें धीमी और गहरी होती हैं। इसका मतलब है कि मन और सांस का रिश्ता बेहद गहरा है। हर भावना, हर सोच सांसों से जुड़ी होती है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सच में कभी अपनी सांसों को देखना सीखते हैं? दिन भर हम सोचते रहते हैं, कल की चिंता, कल की उम्मीद, लेकिन हमारी सांस वह हर पल हमारे साथ होती है, शांत, सरल, स्थिर। मन को रोकने का सबसे आसान तरीका है सांस को देखना, क्योंकि मन हमेशा या तो भविष्य में दौड़ता है या भूतकाल में उलझता है, लेकिन सांस सिर्फ वर्तमान में होती है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो मन को कोई और रास्ता नहीं मिलता, उसे रुकना ही पड़ता है। शुरुआत में कठिन लगेगा, क्योंकि विचार आएंगे, सवाल उठेंगे, लेकिन तुम्हें बस बार बार खुद से कहना है, मैं अभी सिर्फ सांस देख रहा हूं। एक लंबी सांस लो, महसूस करो कैसे वह नथुनों से गुजरती है, छाती उठती है, पेट फैलता है, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। बस देखना है, कुछ करना नहीं है। यहीं से शुरू होती है मन की सफाई, यहीं से शुरू होता है भीतर का नियंत्रण। जैसे कोई शोर भरे शहर से निकलकर शांत पहाड़ों में पहुंचे, वैसा ही बदलाव महसूस होगा। लोग पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, बस सांस को देखना शुरू करो। लोग कहते हैं, मन बहुत सोचता है। मैं कहता हूं, उसे सांस के पास बैठा दो, क्योंकि जिसने सांस को समझ लिया, उसने मन को जीत लिया। यह कोई रहस्य नहीं, यह विज्ञान है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गहरी सांसें और माइंडफुलनेस एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम गहरी सांसें लेते हो, तो शरीर और दिमाग दोनों को संदेश मिलता है, अब सब ठीक है। सांस तुम्हारी वह दोस्त है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहती है, बिना शिकायत, बिना थके। पर हम ही हैं जो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज से बस एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर दिन केवल 5 मिनट शांत बैठो और अपनी सांस को देखो। कोई विचार आए, आने दो, पर फिर से लौट आओ अपनी सांस की ओर। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगेगा। मन शांत होगा, सोचें साफ होंगी, और सबसे जरूरी, तुम खुद से जुड़ने लगोगे। हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, पर असली बदलाव तब होता है जब भीतर की लहरें थमती हैं। सांसें ही वह पुल है जो तुम्हें इस तूफान से निकालकर शांति के किनारे तक पहुंचा सकती है। तो जब भी मन भागे, जब भी बेचैनी हो, बस एक काम करना, सांस को देखना शुरू कर देना। मन खुद चुप हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह एक तीर चल जाने के बाद वापस नहीं आता, उसी तरह एक बार निकले हुए शब्द कभी पूरी तरह मिट नहीं पाते। और सबसे बड़ा पछतावा उन्हीं शब्दों का होता है जो हमने बिना सोचे समझे कहे होते हैं, या वो बातें जो हम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। लेकिन जब तुम मन को शांत करना सीख जाते हो, तब शब्द भी संजीदा हो जाते हैं और जीवन धीरे धीरे सरल हो जाता है। पता है, काश उस वक्त मैं चुप रहा होता, काश वो एक बात कहने से पहले थोड़ा रुक गया होता, काश मैंने अपने शब्दों पर थोड़ा संयम रखा होता। और इन्हीं काश की गांठों में पूरी जिंदगी उलझ जाती है। असल में मन पर असली नियंत्रण तब नहीं होता जब हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं,
बल्कि तब होता है जब कोई हमें नीचा दिखाए, गुस्से में कुछ कहे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, और हम फिर भी शांत रह जाएं। क्योंकि मन की सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जब विचार जुबान तक आ चुके होते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर आने नहीं देते। यह आसान नहीं है, यह बेहद कठिन है। लेकिन जो इंसान इस एक कला में निपुण हो गया, उसके पास दुनिया की सबसे अनोखी शक्ति आ जाती है, चुप रहने की शक्ति। हम सोचते हैं कि बोल देंगे, पलटकर जवाब देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन वहीं से असली आग भड़कती है। एक बात दूसरी को जन्म देती है और फिर बात बढ़ती जाती है। कई बार इतनी कि रिश्ते टूट जाते हैं, सालों की नजदीकियां खत्म हो जाती हैं। अब सोचो, अगर उस एक पल में तुमने खुद को रोक लिया होता तो क्या आज यह सब बिगड़ा होता? तुम्हारी चुप्पी कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह उस क्षण की निशानी है जब तुमने अपने मन को पकड़ लिया, जबकि तुम्हारा अहंकार, गुस्सा और भावनाएं तुम्हें धकेलने को तैयार थीं। दुनिया में सबसे ताकतवर वह व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ बोल सकता है, बल्कि वह है जो सब कुछ जानकर भी मौन रह सकता है। शब्दों का मूल्य वही जानता है जिसने शब्दों की वजह से अपने संबंध खोए हों या जिनका दिल शब्दों से टूटा हो। जैसे एक नदी बहती है तो बहुत शोर करती है, लेकिन एक गहरी झील होती है तो बिल्कुल शांत होती है। ठीक वैसे ही एक गहरे इंसान को हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। वह सुनता है, समझता है और फिर सोच समझ कर बोलता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव इस एक चीज में छुपा होता है कि जब कोई तुम्हें उकसाए, कोई ताना मारे या अपमान करे, तब तुम रुक कर सोचो, क्या मेरा जवाब देने से यह सुलझेगा या और उलझेगा? अगर कोई क्रोध में बोले तो क्या मैं भी उसी क्रोध से जवाब दूं या फिर चुप रहकर उस आग को शांत कर दूं? ये जो सोच कर बोलो वाली बात है ना, यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है, यह भीतर की शक्ति है। आज हर कोई बोल रहा है जैसे कुछ साबित करने की होड़ लगी हो, लेकिन जो बिना बोले सिर्फ अपनी मौजूदगी से असर छोड़ देता है, वही सच्चा साधक होता है। और याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी जुबान हो सकती है, अगर वह तुम्हारे मन के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हर बार कुछ बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या यह बोलना जरूरी है? क्या इससे किसी का भला होगा? क्या मैं चुप रहकर ज्यादा समझदारी दिखा सकता हूं? यही वह एक पल का ठहराव है जहां से असली ध्यान शुरू होता है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जब बाहर कोलाहल हो और तुम भीतर शांत रहो, जब भीतर क्रोध उठ रहा हो और जुबान पर मौन हो। अगर तुम सच में अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हो तो बोलने से पहले रुकना सीखो। वह एक पल तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है, रिश्तों को बचा सकता है, तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा कर सकता है और सबसे जरूरी, तुम्हारे भीतर की शांति लौटा सकता है। चुप रह जाना कोई हार नहीं है, चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत है। हम अक्सर अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम सोचते हैं मैं ऐसा हूं। जब चिंता मन में उठती है तो लगता है मैं ही परेशान हूं। पर क्या हम सच में अपने विचार हैं? सोचो, जब तुम किसी चीज को देख रहे होते हो तो देखने वाला कौन है? तुम्हारा दिमाग नहीं, वह तुम हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा चेतन स्वरूप। वही जो विचारों को देख सकता है, वही जो हर भावना को महसूस कर सकता है। मैं सोच नहीं हूं, यह बात जितनी साधारण दिखती है उतनी ही गहराई लिए हुए है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तभी मन से आजादी शुरू होती है। क्योंकि विचार तो बादल जैसे होते हैं, आते हैं, मंडराते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जो तुम हो वह तो आसमान है, अडिग, न बदलने वाला, शांति से भरा हुआ। जब मन विचलित हो, विचार परेशान करने लगे, तो बस एक कदम पीछे हटो, उन्हें देखो, पर खुद को उनसे अलग रखो। जैसे कोई फिल्म चल रही हो, तुम दर्शक हो, अभिनेता नहीं। यही समझ तुम्हें भीतर की स्थिरता देती है, वह शांति देती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से डगमगाए नहीं। मैं अपने विचार नहीं हूं। इस एक बोध से जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति शुरू होती है, क्योंकि इस विजय के साथ तुम अपने मन को वश में कर सकते हो, तनाव से मुक्त हो सकते हो और भीतर की शांति को पा सकते हो। यह कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि आत्मबोध की एक सरल यात्रा है। जब तुम खुद को अपने विचारों से अलग करके पहचानते हो,
तभी तुम मन की जंजीरों को तोड़ पाते हो, और तब जीवन तुम्हें एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देने लगता है, जहां न कोई डर होता है, न कोई क्रोध, न ही कोई चिंता, बस एक गहरी स्थायी शांति। तो आज से एक नियम बनाओ, जब भी कोई विचार तुम्हें विचलित करे, एक क्षण ठहरो और कहो, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो इसे देख रहा है। यही तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है, यही तुम्हारी सबसे सशक्त शक्ति है। और जब यह बात तुम्हारे अनुभव में उतर जाएगी, तब तुम देखोगे कि मन अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगा। याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो सोचता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर ही होती है, तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच। यह मन जो हर पल कहीं दौड़ता है, जो तुम्हें असंख्य अनचाहे विचारों और बेचैनियों में घसीटता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी है। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस मन को शांत करने का सबसे सहज और प्रभावशाली तरीका क्या है? ध्यान। ध्यान कोई रहस्यमय विधि नहीं है, यह एक सरल अभ्यास है, जिसे यदि रोजाना केवल 10 मिनट दिया जाए, तो यह तुम्हारे पूरे दिन को और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास कोई रिमोट कंट्रोल होता जिससे तुम अपने विचारों की उथल पुथल को एक बटन से शांत कर सकते, तो क्या तुम उसे नहीं अपनाते? ध्यान वही रिमोट कंट्रोल है। जब तुम प्रतिदिन ध्यान करते हो, तो तुम्हारा मन एक जगह ठहरना सीखता है, वह तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है, तुम्हारी भावनाएं स्थिर होती हैं, और सबसे अहम बात, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का साक्षात्कार होता है। ध्यान में बैठकर जब तुम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो तुम अपने भीतर की हर हलचल को देखना शुरू करते हो, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यही अभ्यास तुम्हारे मन को प्रशिक्षित करता है कि वह व्यर्थ की बातों में न उलझे, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीखे। जैसे एक कुशल खिलाड़ी मैदान में अपने हर कदम पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही ध्यान तुम्हें अपने ही मन का सिद्ध खिलाड़ी बना देता है। यह प्रक्रिया NNJ के धीरे धीरे प्रभाव दिखाती है, लेकिन जब असर होता है तो वह भीतर तक गहराई से उतरता है। ध्यान से मन में शांति बसती है, विचार संयमित होते हैं, और दिन भर की व्यस्तता के बीच भी तुम अपने केंद्र में टिके रहते हो। और जब मन शांत होता है, तो जीवन की सबसे कठिन समस्याएं भी हल्की लगने लगती हैं। तो आज से शुरुआत करो, सिर्फ 10 मिनट रोज। पहली बार में लगेगा कि मन इधर उधर भटक रहा है, पर परेशान हो। यह प्रक्रिया का ही हिस्सा है। बस सांसों को महसूस करते जाओ, अपने अंदर की आवाजों को सुनते जाओ, और तुम देखोगे कि कैसे मन धीरे धीरे अपने स्थिर होता जा रहा है। ध्यान तुम्हें वह शक्ति देता है जिससे तुम अपने विचारों की लहरों को नियंत्रित कर सकते हो। और जब तुम मन पर नियंत्रण पा लेते हो, तब जीवन पर भी तुम्हारा नियंत्रण बढ़ने लगता है। याद रखो, ध्यान कोई बड़ा परिवर्तन लाने वाला कठिन अभ्यास नहीं है। यह तो एक छोटी सी आदत है जो तुम्हें बहुत बड़ी आजादी दे सकती है। अब बस यह समझ लो, मन को काबू में रखना कोई चमत्कार नहीं है। इसमें बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए, थोड़ा धैर्य, और रोजाना का एक छोटा अभ्यास। जैसे तुम टीवी का रिमोट कंट्रोल संभालते हो, वैसे ही अब अपने मन का कंट्रोल अपने हाथ में लो। क्या और हां, मन को वश में करने के ये तरीके जरूर अपनाओ, वरना मन तो भागेगा ही, जैसे बच्चे मिठाई की दुकान देखकर भागते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव भी मिलेगा। टिप्पणी में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात असरदार लगी, या आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं। क्या आपने कभी किसी को बिना किसी कारण क्रोधित होते देखा है? सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहे, गालियां दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसी क्रोध में जवाब देंगे? लेकिन सोचिए, अगर आप बिल्कुल शांत रहें तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ जब एक क्रोधित ब्राह्मण गौतम बुद्ध से मिलने पहुंचा, और जो घटित हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह घटना मगध राज्य की है, जहां एक अत्यंत प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवराज। लेकिन जितनी उसकी प्रतिष्ठा थी, उतना ही अधिक उसका अहंकार भी था। उसे लगता था कि केवल वही सच्चा ज्ञानी है और बाकी सब अज्ञानी है।
जब उसे पता चला कि लोग एक सन्यासी गौतम बुद्ध को महात्मा कहकर सम्मान दे रहे हैं तो उसका घमंड आहत हो गया। उसने सोचा, ये एक साधारण सन्यासी जिसके पास ना वेदों का ज्ञान है न किसी यज्ञ की दीक्षा, उसे लोग महात्मा कैसे कह सकते हैं। क्रोध से भरा देवराज निर्णय करता है कि वह बुद्ध की परीक्षा लेगा और उनके सामने उन्हें नीचा दिखाएगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा जब वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, लेकिन देवराज ने न तो कोई नम्रता दिखाई न कोई शिष्टाचार। आते ही वह गरज कर बोला, अरे बुद्ध, तेरा सारा ज्ञान झूठा है, तू लोगों को भ्रमित कर रहा है। असली ज्ञान तो वेदों में है। तू कौन होता है सत्य का मार्ग दिखाने वाला? उसका चेहरा क्रोध से लाल था, आंखें जल रही थी और वह अपशब्दों की बौछार करने लगा। वहां बैठे शिष्य स्तब्ध रह गए। कुछ को क्रोध आया, कुछ भ्रमित हो गए, लेकिन बुद्ध, वे शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए वहीं बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जब देवराज कुछ देर तक अपनी कटुता उड़ेल चुका, तब बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? देवराज चौंका। उसे लगा कि बुद्ध विषय से भटकाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, यदि मैं उपहार न लूं तो वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। यह तो साधारण बात है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो फिर ब्राह्मण, मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं कर रहा। बताओ, अब ये गालियां किसके पास रह गई? देवराज हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और जीभ मानो तालू से चिपक गई। सारे शिष्य विस्मय में डूब गए। क्या यह व्यक्ति वास्तव में केवल एक साधारण सन्यासी है? यह तो एक गहरे ज्ञान की ध्वनि थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देवराज भीतर तक हिल चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बुद्ध, मान लिया तेरा उत्तर चौंकाने वाला था, पर क्या तू यह बता सकता है कि क्रोध को जड़ से कैसे मिटाया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, लेकिन इतना धीमे स्वर में कि केवल पास बैठे शिष्य ही उसे सुन सके। अगले ही क्षण देवराज का चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर बुद्ध ने ऐसा क्या कहा जो ब्राह्मण को चुप करा गया? और यह सब कैसे जुड़ता है एक अहंकारी राजकुमार से? लेकिन कभी कभी जीवन में कोई ऐसा मिल जाता है जो बिना हथियार उठाए ही आपकी सारी ताकत को व्यर्थ सिद्ध कर देता है। यही घटना घटी मगध के राजकुमार अभय के साथ, जिसने बुद्ध को अपने घमंड से हराने की ठानी थी। पर बुद्ध ने जो किया, उसने पूरे राजमहल को स्तब्ध कर दिया। राजकुमार अभय अपने क्रोध और अहंकार के लिए कुख्यात था। वह योद्धा था, लेकिन उसका गुस्सा छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता। अगर कोई सेवक जरा सी भी गलती कर देता तो वह उसे कड़ी सजा देता। यहां तक कि महल के मंत्री तक उससे डरते थे और उसके गुरु भी कांपते हुए उसे शिक्षा देते, ताकि कहीं वह उन्हें अपमानित न कर दे। मगर अभय को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि डर के सहारे ही वह शासन करेगा, लेकिन उसकी पीठ पीछे महल में फुसफुसाहटें होती रहती थी, जिस दिन यह राजा बनेगा तबाह हो जाएंगे हम सब। पर अभय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसे झांत हुआ कि बुद्ध ने एक क्रोधित ब्राह्मण को शांति से परास्त कर दिया। यह सुनकर अभय का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा कि यदि यह साधु इतना ही ज्ञानी है तो मुझे भी हरा कर दिखाए। उसने महल में एक विशेष सभा का आयोजन किया और बुद्ध को आमंत्रित किया। महल के सुंदर बाग में सभा सजी। चारों ओर मंत्री, सैनिक और स्वयं राजा भी उपस्थित थे। अभय ने बुद्ध को देखा। शांत चेहरा, आंखों में गहराई और होठों पर कोमल मुस्कान। यह सब देखकर उसका क्रोध और भी भड़क उठा। बुद्ध, वह गरजते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुमने एक ब्राह्मण को चुप करवा दिया, पर मुझे मूर्ख मत समझना। मैं राजकुमार अभय हूं। मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा। यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो उत्तर दो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो राजकुमार, मैं उत्तर दूंगा। अभय ने तिरस्कार के साथ कहा, अगर कोई क्रोधित होकर तुम्हें अपशब्द कहे तो क्या तुम उसे दंड दोगे? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, यदि कोई व्यक्ति आपके पास कोई उपहार लेकर आए और आप उसे न स्वीकारें तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? अभय ने हंसते हुए कहा, यह तो सरल बात है। अगर मैं उपहार न लूं तो वह देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध बोले, तो फिर यदि कोई व्यक्ति क्रोध से भरे शब्द कहे और दूसरा उन्हें न अपनाए तो वे कहां टिकेंगे? पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। सन्नाटा छा गया। अभी अभय कुछ कह पाता। बुद्ध ने कहा, परंतु राजकुमार, लगता है कि आप क्रोध की असली शक्ति को अभी नहीं समझते। यदि आप चाहें तो मैं अभी यहीं आपको क्रोध से मुक्ति दिला सकता हूं। अभय हंसा, यह असंभव है। क्रोध मेरी शक्ति है
मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बुद्ध बोले, तो चलिए एक प्रयोग करते हैं। अगले 7 दिनों तक जब भी आपको क्रोध आए, बस उस क्षण को देखना, उसे पूरी तरह महसूस करना, लेकिन प्रतिक्रिया मत देना, फिर देखना क्या होता है। अभय को यह बात खेल जैसी लगी। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर वह नहीं जानता था कि आने वाले 7 दिन उसकी दुनिया को पलट कर रख देंगे। अब प्रश्न यह है, क्या अभय इन 7 दिनों में अपने क्रोध को पहचान सका? क्या वह सच में बदल पाया, या फिर यह बुद्ध का कोई मानसिक खेल था? और इन 7 दिनों में वह रहस्यमयी साधु कौन था जो महल में अचानक प्रकट हुआ और जिसने अभय के जीवन को नई दिशा दे दी? मैं खुद को रोक ही नहीं सकता, लेकिन क्या सच में क्रोध पर काबू पाना नामुमकिन है, या ये बस मन का एक भ्रम है? यही प्रश्न राजकुमार अभय के भीतर लगातार गूंजता रहा जब उसने बुद्ध की दी हुई 7 दिन की परीक्षा को स्वीकार किया। उसे यह जानना था कि क्या सच में क्रोध को वश में किया जा सकता है या नहीं, लेकिन जो अनुभव उसने किया वो उसकी सोच से कहीं आगे था। पहले दिन तो सब सामान्य था, महल में शांति का माहौल था, और अभय इस पूरी परीक्षा को कोई बड़ा खेल नहीं समझ रहा था। उसके मन में हल्की हंसी थी कि यह भी कोई साधना है, क्रोध को रोकना कोई धनुष बाण चलाने जैसा थोड़ी है। लेकिन जैसे ही शाम हुई, पहली परीक्षा सामने आ गई। भोजन करते समय एक नौकर से अनजाने में पानी का पात्र गिर गया और वो अभय की ओर छलक पड़ा। सामान्यतः अभय उसी क्षण उस सेवक को दंड देता, लेकिन जैसे ही उसने क्रोध से चिल्लाने के लिए मुंह खोला, बुद्ध के शब्द स्मरण में आ गए, गुस्सा आए तो बस उसे देखो, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। अभय ने खुद को रोका, पर उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी मुट्ठियां तन गई, भीतर गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। वो बोला नहीं, बस चुप रहा और चौंक गया कि कुछ ही मिनटों बाद वो अग्नि शीतल होने लगी। उसने पहली बार अनुभव किया कि जब क्रोध को बाहर ना निकालो तो वह खुद भी क्षीण होने लगता है। अगले दिन भी यही क्रम चला। बार बार उसे गुस्सा आता, लेकिन वह रोक लेता। अब वह एक नई बात नोट कर रहा था, गुस्सा रुकता नहीं है, वह कुछ समय के लिए आता है, और यदि उसे प्रतिक्रिया न मिले तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि अब तक मैं गुस्से को सच मानता था, पर यह तो सिर्फ एक क्षणिक भाव है जो मेरी अनुमति से ही टिकता है। परंतु 5वें दिन कहानी में एक नया मोड़ आ गया, जब एक रहस्यमयी साधु महल के द्वार पर आया। वह काले वस्त्रों में था और उसकी आंखों में गहराई थी। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजकुमार अभय से मिलना है। जब अभय साधु से मिलने गया तो वह मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, सुना है तुम क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास कर रहे हो। लॉग। अभय ने हां में सिर हिलाया। साधु बोला, तो क्या तुम मुझे गुस्सा दिला सकते हो? कंपोनेंट प्लेसमेंट। अभय चौंका। क्या? स्विंग? साधु ने सोचा यह तो उलटी बात कर रहा है, लेकिन फिर उसने उसे नीचा दिखाने की नीयत से अपशब्द कहे, अपमानजनक बातें कही, यहां तक कि उस पर कटाक्ष भी किया, लेकिन वह साधु सिर्फ मुस्कुराता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंत में अभय ने हार मान ली। तब साधु ने कहा, राजकुमार, तुम चाहे जितने अपशब्द कहो, लेकिन जब मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता तो वे मुझे कैसे छू सकते हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। अभय का मुख खुला का खुला रह गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि क्रोध सामने वाले की बातों से नहीं, हमारी स्वीकृति से उपजता है। लेकिन यह अनुभव भी अंतिम नहीं था। 7वें दिन परीक्षा कठिनतम हो गई। उसका सबसे प्रिय सेवक गलती से उसकी वह तलवार गिरा बैठा जो उसके पिता ने उसे भेंट दी थी। वह टूट गई और अभय का चेहरा आग सा लाल हो गया। उसका मन चीखने को तैयार था, हाथ उठने ही वाला था कि भीतर से एक आवाज आई, क्या यह क्रोध मुझे कुछ दे रहा है या मुझसे कुछ छीन रहा है? सही, लेकिन क्या यह सदा के लिए मिटाया भी जा सकता है? बुद्ध ने उसे एक अद्भुत प्रयोग करने को कहा, जिससे यह पता चल सकेगा कि क्रोध को जड़ से खत्म किया जा सकता है या नहीं। और यही प्रयोग जुड़ा है एक क्रोधी व्यापारी की उस कहानी से, जो हर बात पर चिल्लाता था, लेकिन बुद्ध की एक बात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आप जानते हैं कौन था वो व्यापारी और क्या कहा बुद्ध ने? तीसरे दिन कुछ अनोखा हुआ। बालक ने गुस्से में कहा, बूढ़े आदमी, तू मेरे पास क्यों बैठा है? जा यहां से, वरना पत्थर मारूंगा। सेठ ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सिर्फ करुणा थी, कोई डर नहीं, कोई जवाब नहीं। बालक चुप हो गया। इतनी शांति, इतनी सहनशीलता उसने कभी नहीं देखी थी। पहली बार वह उलझन में पड़ गया। अगले कुछ घंटों में बालक ने फिर कुछ नहीं कहा। वह बस सेठ की आंखों में देखता रहा। रात हुई तो बालक बोला, तुम कौन हो? क्यों आए हो? सेठ ने जवाब दिया,
मैं बस तुम्हारे साथ 3 दिन बिताने आया हूं। बालक बोला, तुम मुझसे डरते नहीं, मुझसे नफरत भी नहीं करते, फिर तुम जैसे हो वैसे क्यों हो? सेठ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सीखा है कि क्रोध एक बीमार सोच है जो दूसरों से नहीं खुद से जुड़ी होती है। बालक चुप हो गया। अगली सुबह बालक ने सेठ से माफी मांगी और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। 3 दिन पूरे हुए और सेठ बुद्ध के पास लौटा। सेठ की आंखों में चमक थी, मन में एक नई अनुभूति। उसने बुद्ध से कहा, हे तथागत, अब मैं समझ गया, क्रोध तब तक रहता है जब तक हम उसे प्रतिक्रिया से पोषित करते हैं। जब हम बस उसे देखें, समझें और प्रतिक्रिया न दें तो वह सूख जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शाबाश सेठ, तुमने अंतिम रहस्य को जान लिया है। क्रोध को हमेशा के लिए समाप्त करना संभव है जब हम उसे समझकर उसकी जड़ों को पहचान लें, और उसकी जड़ है हमारा अहंकार, असुरक्षा और प्रतिक्रिया देने की आदत। जब ये नहीं रहते तो क्रोध भी नहीं रहता। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। वह अब सेठ नहीं रहा, वह अब एक नया मनुष्य था, शांत, सजग और स्वतंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि असली आनंद कहां छिपा है? धन में, शोहरत में, रिश्तों में या किसी और चीज में? श्रीधर सेठ अब वह व्यक्ति नहीं रहा था जो कभी अपने क्रोध और घमंड में डूबा हुआ था। बुद्ध से क्रोध और अहंकार का स्रोत जान लेने के बाद वह भीतर से शांत होने लगा था, लेकिन अब एक नई बेचैनी उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। उसने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, अगर क्रोध और अहंकार खत्म हो जाए तो फिर सच्चा सुख कहां मिलेगा? बुद्ध शांत स्वर में बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैं नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें एक किसान से मिलना होगा जो तुम्हें एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी की कहानी सुनाएगा। श्रीधर सेठ हैरान रह गया, एक किसान और एक हांडी। परंतु उसने अब बुद्ध पर संपूर्ण विश्वास कर लिया था, इसलिए बिना प्रश्न किए चल पड़ा उस किसान की खोज में। गांव की ओर यात्रा साधु से अब किसान तक कई दिन पैदल चलने के बाद वह एक छोटे शांत गांव में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा किसान था, पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी और सूखी जमीन, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसी सेठ ने पहले कभी किसी अमीर आदमी के चेहरे पर नहीं देखी थी। सेठ ने उससे पूछा, क्या आप ही वो किसान हैं जिसके पास सच्चे आनंद का रहस्य है? किसान हंस पड़ा, आनंद? बेटा, आनंद तो उसी दिन आया जब मेरी मिट्टी की हांडी टूट गई। सेठ चौंका, हांडी टूटी और तुम्हें आनंद मिला? किसान बोला, सुनो, एक समय मैं अपनी उसी मिट्टी की हांडी से बहुत मोह करता था। उसमें ही पानी रखता, उसे चमकाता और सोचता, अगर ये टूट गई तो मैं क्या करूंगा? पर एक दिन वह गिरकर टूट गई। मैं क्रोधित हुआ, दुखी भी, लेकिन उस रात पहली बार मैंने खुलकर आसमान देखा और महसूस किया कि मैं अब उस बोझ से मुक्त हूं। मैं तब समझा कि आनंद किसी वस्तु में नहीं होता, बल्कि उस वस्तु से हमारी जो अपेक्षा होती है उसी में बंधन होता है। बूढ़ा किसान बोला, आनंद बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की स्वीकृति में है। सेठ अब समझ चुका था, जिस दिन हम किसी चीज से जुड़ाव छोड़ देते हैं, चाहे वह चीज हमारी पहचान हो, धन हो, सम्मान हो या कोई हांडी ही क्यों ना हो, उसी दिन हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध सही कहते थे, जब अहंकार मिटता है तब क्रोध जाता है, और जब अपेक्षा मिटती है तब सच्चा आनंद मिलता है। और तब श्रीधर सेठ मुस्कुराया, वही मुस्कान जो उस किसान के चेहरे पर थी। लेकिन क्या यह सफर यहीं खत्म हो गया? नहीं, अब एक अंतिम मोड़ बाकी था, जहां उसे खुद को पूरी तरह खो देना था और वहीं मिलना था अपने आप से। क्या श्रीधर अब सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा? और कौन देगा उसे उसकी अंतिम आंखें खोलने वाली शिक्षा? श्रीधर सेठ बुद्ध के पास वापस लौटा और बोला, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा आनंद किसी भी वस्तु या पहचान से बंधने में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शाबाश सेठ, लेकिन एक आखिरी कदम बाकी है, सच्ची करुणा की परीक्षा। सेठ थोड़ा चौंका, क्या अब भी कुछ बाकी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है, यह जानने के लिए नगर के बाहर एक भूखे कुत्ते की सेवा करो। सेठ तुरंत निकल पड़ा। नगर के बाहर उसे एक कंकाल जैसा दुबला पतला, बीमार और भूखा कुत्ता दिखाई दिया। उसके शरीर पर घाव थे और वह हिल भी नहीं पा रहा था। सेठ को उस पर दया आ गई। वह दौड़कर पास के बाजार गया, रोटी और दूध लेकर लौटा और कुत्ते के सामने रख दिया, लेकिन कुत्ते ने कुछ नहीं खाया। सेठ ने गौर किया कि कुत्ते के मुंह में घाव है, वह खा नहीं पा रहा। अब उसे समझ आया कि अगर वह इस कुत्ते को बचाना चाहता है तो उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाना होगा।
लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उसके अंदर से घिन की लहर उठी। मैं एक अमीर सेठ हूं, यह गंदा कुत्ता, यह बदबू, मैं इसे कैसे छू सकता हूं? फिर उसे बुद्ध की बात याद आई। सच्ची करुणा वहीं होती है जहां तुम अपने अहंकार और घृणा को छोड़ देते हो। सेठ ने गहरी सांस ली, रुमाल निकाला, दूध में भिगोया और धीरे धीरे कुत्ते के मुंह में निचोड़ने लगा। कुत्ता धीरे धीरे दूध पीने लगा। सेठ के मन में एक अद्भुत शांति और संतोष उमड़ पड़ा। तभी कुछ राहगीर वहां से गुजरे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, अमीर सेठ अब कुत्तों को दूध पिला रहा है। दूसरा बोला, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। पहले होता तो सेठ गुस्से में आ जाता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरी करुणा सच्ची है तो मुझे किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। सेठ हर दिन उस कुत्ते की सेवा करता रहा। धीरे धीरे कुत्ता ठीक होने लगा, उसके घाव भरने लगे, वह चलने लगा। लेकिन फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। सेठ परेशान हो गया। अरे वो कुत्ता कहां चला गया? मैंने तो उसे ठीक किया था। क्या यह परीक्षा यहीं समाप्त हो गई थी या कुछ और रह गया था जानने के लिए? पढ़िए, बने रहिए कहानी में। वह कुत्ता कौन था? सेठ उस झोपड़ी के सामने खड़ा था जहां वृद्ध विधवा अपने अकेलेपन में जीवन जी रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और विनम्रता से पूछा, माथे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? विधवा मुस्कुराई और बोली, जरूर बेटा, जो पूछना है पूछो। सेठ बोला, क्या इंसान को जीवन भर सिर्फ दूसरों के लिए ही जीना चाहिए? क्या खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता? वृद्धा ने मुस्कुराकर अपनी कलाई उठाई, जहां कुछ चूड़ियां सही सलामत थीं और कुछ टूटी हुई। फिर उसने हाथ हिलाया और सेठ ने देखा कि टूटे चूड़ियों की खनखन तेज थी, जबकि बाकी शांत थी। सेठ चौंक गया। माथे, ये कैसा संकेत है? वृद्धा बोली, बेटा, यही तो जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब सब चूड़ियां ठीक होती हैं तो वे एक दूसरे से टकरा नहीं पाती, कोई आवाज नहीं होती, संतुलन होता है। लेकिन जब कुछ चूड़ियां टूटी होती हैं तब टकराव होता है, खनखन होती है, मतलब अशांति। सेठ कुछ समझा पर अभी स्पष्ट नहीं हुआ। वृद्धा ने फिर समझाया, अगर जीवन में तुम पूरी तरह दूसरों के लिए ही जियोगे और अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा की अनदेखी करोगे तो तुम अंदर से टूट जाओगे। और जब इंसान खुद टूटा होता है तो दूसरों को भी सुख नहीं दे सकता। सेठ ने पूछा, तो फिर क्या सही है? वृद्धा बोली, सही वह है जो संतुलन में है। अपने लिए भी जीना चाहिए और दूसरों के लिए भी। सेवा जरूरी है, करुणा आवश्यक है, पर अपने मन का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम केवल बाहर बहोगे तो अंदर सूख जाओगे, और अगर केवल अपने अंदर ही उलझे रहोगे तो बाहर की दुनिया से कट जाओगे। जीवन वही सुंदर है जो इन दोनों के बीच संतुलन रखे। सेठ अब पूरी तरह समझ चुका था। यह अंतिम शिक्षा थी जो बाकी सभी शिक्षाओं को जोड़ती थी। वह वृद्धा को प्रणाम कर झोपड़ी से बाहर आया। उसका मन अब पूर्ण शांत था। उसने क्रोध से मुक्ति पाई, अहंकार त्यागा, सच्चे आनंद को जाना, करुणा को जिया और अब जीवन के संतुलन को समझ लिया। अब वह न तो अधिक बोलता था, न ही भीतर कुछ छुपाता था। वह बस शांत था, संपूर्ण रूप से शांत। और यही थी बुद्ध की अंतिम यात्रा की पूर्णता। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? शायद नहीं, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या शून्यता ही जीवन का अंतिम सत्य है? और अगर सब कुछ असर है तो फिर हम क्यों जीते हैं? इन उत्तरों के लिए उसे अब अपने अस्तित्व से मिलना था। अगर तुम सिर्फ दूसरों के लिए खुद को पूरी तरह मिटा दोगे तो एक दिन टूट जाओगे, और जब कोई टूटता है तो जीवन से संतुलन भी चला जाता है। वृद्धा ने कहा, पहली सीख यही है बेटा, खुद को मत भूलो। श्रीधर सेठ अब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वृद्धा बोली, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए तो क्या उसका सारा जीवन बस दूसरों के लिए होना चाहिए? नहीं बेटा, उसे अपने जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी खुशी, अपने सुख और अपनी जरूरतों का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक इसी तरह जीवन में संतुलन आवश्यक है। अगर तुम केवल दूसरों के लिए जियोगे तो एक दिन खुद को खो दोगे, और अगर तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे तो अहंकार में डूब जाओगे। फिर वृद्धा ने दूसरी सीख दी, नदी और किनारे का नियम। वह पास की बहती नदी की ओर इशारा कर बोली, देखो यह नदी कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन अगर इसके दोनों किनारे ना हो तो यह पानी चारों ओर फैल जाएगा और किसी दिशा में नहीं बहेगा। उसी प्रकार जीवन में भी दो किनारे जरूरी हैं, एक करुणा और दूसरा आत्म देखभाल। अगर तुम पूरी तरह सेवा में डूब जाओ और खुद को भुला दो तो तुम भी बिखरी हुई नदी की तरह दिशाहीन हो जाओगे। लेकिन अगर केवल खुद को ही महत्व दोगे
तो करुणा मर जाएगी। इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन चाहिए। अब सेठ को सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माथे, अब मैं समझ गया, जीवन सिर्फ दूसरों के लिए या सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि दोनों का संतुलन ही सच्चा सुख है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, शाबाश बेटा, जब तक मनुष्य यह संतुलन नहीं सीखता, वह कभी भी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। श्रीधर सेठ ने उनके चरण छुए और वापस बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध की अंतिम सीख बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्यों सेठ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? सेठ ने सिर झुका लिया और कहा, हां हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का सच्चा सुख करुणा और आत्म देखभाल के बीच संतुलन में है। अगर हम केवल दूसरों के लिए जीते हैं तो खुद को खो देते हैं, और अगर केवल अपने लिए जीते हैं तो अपने भीतर अहंकार को जन्म देते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों का संतुलन साधते हैं, तभी हम सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, यह है जीवन की अंतिम सीख। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, अब भी एक अंतिम प्रश्न शेष था। अगर जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है, तो इस संतुलन को बनाए रखने का सबसे सरल उपाय क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें मेरी सबसे कठिन सीख को जानना है, मौन की शक्ति। अगर तुम जीवन का अंतिम सत्य समझना चाहते हो, तो जाओ और उस गूंगे साधु से मिलो। गूंगा साधु? सेठ चौंका, यह कौन है? लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि बुद्ध के हर वचन में गहरा अर्थ होता है। वह बिना किसी संदेह के उस रहस्यमयी साधु की खोज में निकल पड़ा। गूंगा साधु और मौन का रहस्य नगर से दूर एक घने जंगल के बीच एक साधु तप में लीन था। न वह बोलता था, न किसी से कोई इशारा करता, बस एक गहरे मौन में डूबा हुआ था। सेठ उनके पास गया और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे महात्मा, मैं जीवन का अंतिम सत्य जानना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु चुप रहे। सेठ ने फिर पूछा, क्या जीवन में मौन सबसे बड़ी शक्ति है? अब भी कोई उत्तर नहीं। सेठ थोड़ा परेशान हुआ, अगर आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो मैं सीखूंगा कैसे? तभी साधु ने आकाश की ओर उंगली से संकेत किया। सेठ ने ऊपर देखा, सूरज चमक रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहा था। हवा बह रही थी, बिना कोई शब्द बोले। नदी बह रही थी, लेकिन शांत। तभी सेठ को पहला बोध हुआ, मौन ही सबसे गहरी वाणी है। साधु कुछ नहीं बोले, लेकिन सेठ के भीतर जैसे कोई द्वार खुल गया। उसे लगा शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन मौन सत्य की ओर ले जाता है। अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान शब्दों के बिना आता है। दूसरी सीख, कब बोलना, कब चुप रहना। तभी जंगल में एक विचित्र घटना घटी। एक शिकारी वहां आया। उसने साधु को देखा और पूछा, क्या आपने इस रास्ते से कोई हिरण जाते देखा है? साधु मौन रहे। शिकारी ने फिर पूछा, क्या आप गूंगे हैं? साधु अब भी शांत। शिकारी छिड़कर वहां से चला गया। सेठ को आश्चर्य हुआ, अगर यह साधु सच बोल देता तो वह शिकारी उस निर्दोष हिरण को मार देता। अब उसे दूसरी सीख मिली, हर सत्य बोलने योग्य नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब सेठ को लगा कि वह जीवन का अंतिम सत्य जान चुका है। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूं कि मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम झगड़ों से बचना चाहते हैं तो हमें मौन को अपनाना चाहिए। अगर हमें सच्चा ज्ञान चाहिए तो शब्दों से ज्यादा मौन में ध्यान देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम सच में सब कुछ समझ गए? सेठ ने गर्व से सिर हिलाया, हां गुरुदेव। लेकिन तभी बुद्ध ने एक चौंकाने वाला सवाल पूछा, अगर मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है तो क्या मनुष्य को हमेशा चुप रहना चाहिए? सेठ चौंक गया। क्या मौन ही हर समस्या का हल है, या फिर बोलना भी उतना ही जरूरी है? जानने के लिए देखें, बने रहिए कहानी में। शब्दों की शक्ति, बोलना कब जरूरी है? अगर मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है तो क्या इंसान को हमेशा चुप ही रहना चाहिए, या फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें कहे बिना जीवन अधूरा रह जाता है? यही प्रश्न अब श्रीधर सेठ के मन में लगातार गूंज रहा था। वह अब तक बहुत कुछ सीख चुका था। उसने क्रोध पर विजय पाई, अहंकार को त्यागा, सच्चे आनंद का रहस्य जाना, निस्वार्थ करुणा को अपनाया, जीवन का संतुलन सीखा और मौन की शक्ति को भी पहचाना। लेकिन अब बुद्ध ने उससे एक और प्रश्न पूछा, क्या सच में मौन हर समस्या का समाधान है? श्रीधर कुछ देर सोचता रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, हां गुरुदेव, मैंने देखा कि मौन से शांति मिलती है, झगड़े रुकते हैं
और भीतर से सत्य का बोध होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो अब जाओ और मौन संत से मिलो। श्रीधर चौंका। मौन संत? ये कौन थे? पर अब वह समझ चुका था कि बुद्ध की हर सीख के पीछे कोई गहरी परत छिपी होती है। बिना एक भी सवाल किए वह मौन संत को खोजने निकल पड़ा। मौन संत की पहली और पहली सीख नगर से बहुत दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक संत रहते थे। उनका केवल एक ही नियम था, मैं जीवन भर मौन रहूंगा। श्रीधर वहां पहुंचा और उन्हें नम्रता से प्रणाम किया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसे ध्यान आया, ये संत तो कभी कुछ कहते ही नहीं। उसने इशारों से समझाने की कोशिश की कि वह बुद्ध की सीख को पूरा करने आया है। संत मुस्कुराए और संकेत से उसे बैठने को कहा। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी, वृक्ष झूमने लगे, सूखे पत्ते उड़ने लगे और तभी एक छोटा बच्चा पास की खाई की ओर फिसलने लगा। श्रीधर चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या? इस बच्चे को पकड़ो। लेकिन मौन संत वहीं चुपचाप बैठे रहे, न तो हिले न कोई प्रतिक्रिया दी। श्रीधर को बहुत गुस्सा आया। आप संत हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे? बोल नहीं सकते तो कम से कम इशारा तो कर सकते थे। श्रीधर दौड़ा और बच्चे को खाई में गिरने से बचा लिया। फिर पलटकर संत की ओर नाराजगी से देखा। तभी संत ने पहली बार अपने जीवन में अपना मौन तोड़ा। वे बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। श्रीधर हैरान रह गया। संत बोले, मौन तब तक अच्छा है जब तक वह किसी को हानि न पहुंचाए। अगर मैं चुप रहता और तुम कुछ न करते तो यह बच्चा मर सकता था। इसलिए मेरी पहली सीख है, जब जरूरी हो तब बोलो। श्रीधर को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके भीतर की सारी भ्रांतियां तोड़ दी हो। संत फिर बोले, मैंने जीवन भर मौन इसलिए रखा ताकि जब बोलूं तो हर शब्द का अर्थ हो। जब शब्दों की कीमत ना रहे तब मौन बेहतर होता है, लेकिन जब मौन किसी की जान ले सकता हो तब बोलना ही धर्म है। दूसरी सीख। शब्दों का मूल्य। अब श्रीधर थोड़ा शांत हुआ, पर संत ने उसे दूसरी सीख भी दी। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो इंसान सबसे अधिक गलती कब करता है? श्रीधर चुप रहा। संत बोले, जब वह बोलता है बिना सोचे बिना समझे। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, ये किसी का जीवन बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। श्रीधर को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह गुस्से में नौकरों को अपमानित करता था, परिवार पर चिल्लाता था और दूसरों को नीचा दिखाता था। अब उसे समझ आ रहा था कि शब्द केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि शक्ति है। संत ने उसे तीसरी और अंतिम सीख दी। यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो हर शब्द बोलने से पहले 3 बातें सोचो। 1. क्या यह सच है? दूसरा, क्या यह जरूरी है? 3. क्या इसे प्रेम से कहा जा सकता है? अगर इन तीनों का उत्तर हां है तभी बोलो, वरना मौन रखो। अब श्रीधर की आंखें भर आई थी। वह बुद्ध के पास लौटा और कहा, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया, मौन और शब्द दोनों का संतुलन ही असली ज्ञान है। अगर हर जगह चुप रहेंगे तो सत्य नहीं फैलेगा और हर जगह बोलते रहेंगे तो भ्रम ही भ्रम होगा। इसलिए जब बोलना जरूरी हो तभी बोलो और जब मौन अधिक मूल्यवान हो तो चुप रहो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शाबाश श्रीधर, यही जीवन की अंतिम परीक्षा थी। श्रीधर को अब लगने लगा कि वह सच्चे ज्ञान के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन तभी बुद्ध ने एक और रहस्यमयी सवाल किया, अगर बोलने और चुप रहने का संतुलन ही सबसे बड़ी कला है तो यह संतुलन बनाए कैसे रखा जाए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बुद्ध ने श्रीधर को भेजा एक मूर्ख राजा से मिलने। अब यह मूर्ख राजा कौन था? क्या वह सच में मूर्ख था या फिर उसमें कोई छिपा हुआ ज्ञान था? जानने के लिए देखिए, बने रहिए कहानी में। मूर्ख राजा और सबसे बड़ा निर्णय। सेना बढ़ाई जाए। कोई ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, कर घटाया जाए। कोई और चिल्ला उठा, दूध और शहद की नदियां बहाई जाए। भीड़ में से एक और आवाज आई, राजा। सबसे अधिक चिल्लाने वाले की बात को तुरंत मान लेता था। यह देखकर सेठ को बहुत अजीब लगा। यह कैसा न्याय है? क्या सचमुच जो सबसे अधिक शोर करता है वही सही होता है? पहली सीख, शोर सबसे बड़ा सत्य नहीं होता। उसी वक्त राजा के दरबार में एक किसान आया। वह बेहद परेशान और दुखी था। उसने विनती की, महाराज, मेरा खेत एक साहूकार ने जबरदस्ती छीन लिया है, कृपया मुझे न्याय दें। मगर तभी साहूकार ऊंची आवाज में चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है, वह खेत मेरा है। दरबारियों ने भी उसकी हां में हां मिलाई, क्योंकि साहूकार बहुत प्रभावशाली और ऊंची आवाज में बोल रहा था। राजा ने बिना कोई जांच किए निर्णय सुना दिया, साहूकार सही है, किसान को दंड दिया जाए। सेठ ये देख हैरान रह गया। क्या अगर कोई सच बोले लेकिन शांत स्वर में बोले
तो उसका सत्य झूठ हो जाता है। अब सेठ को समझ में आने लगा कि बोलने से ज्यादा जरूरी है कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। दूसरी सीख, जब तक सही और गलत को नहीं पहचानोगे तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। अब सेठ के मन में एक और सवाल उठा, अगर राजा सिर्फ शोर सुनकर निर्णय ले रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी सिर्फ जोर से बोलना आना चाहिए? उसी समय एक और घटना घटी। दरबार में एक ज्ञानी मंत्री आया। वह धीरे और विनम्र स्वर में बोला, महाराज कृपया धैर्य रखें और हर पक्ष की बात ध्यान से सुने, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। पर राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने फिर उसी चिल्लाने वाले की बात को माना। मंत्री चुप हो गया। लेकिन अगले ही दिन राज्य में बगावत हो गई। निर्णयों के कारण जनता अब क्रोधित हो चुकी थी। राजा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वह दौड़कर अपने मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री जी अब क्या किया जाए? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज अब आपको सही और गलत में फर्क करना ही होगा। सही निर्णय शोर से नहीं बल्कि सोच और समझ से लिए जाते हैं। अब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। सेठ को अब सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, हे भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि ना तो हमेशा चुप रहना उचित है और ना ही हर बात पर शोर मचाना। अगर किसी को सही निर्णय लेना है तो उसे मौन और शब्दों के बीच का संतुलन समझना होगा। अगर हमें सच्चा ज्ञान चाहिए तो हमें शांति से सुनना होगा और अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई श्रीधर। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मौन और शब्दों का संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन फिर बुद्ध ने उससे एक और प्रश्न किया, अब तक जो तुमने सीखा वह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए था, पर क्या तुम जानते हो कि यही सिद्धांत एक पूरे समाज को भी बदल सकता है? श्रीधर चौंक पड़ा। क्या यह ज्ञान सिर्फ व्यक्ति तक सीमित है या फिर इससे पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है? यह जानने के लिए देखिए अगला भाग, समाज को बदलने का सबसे बड़ा रहस्य। बुद्ध ने श्रीधर सेठ से पूछा, अगर सही समय पर सही शब्द बोलना ही सबसे बड़ा ज्ञान है तो क्या यही ज्ञान समाज को भी बदल सकता है? श्रीधर सोच में पड़ गया। वह अब तक कई गूढ़ रहस्य समझ चुका था। क्रोध से मुक्ति, अहंकार का त्याग, मौन की शक्ति और शब्दों का विवेकपूर्ण उपयोग। परंतु अब वह गहराई में डूब गया। गुरुदेव, उसने कहा, मैं तो अपने जीवन में संतुलन ला सकता हूं, लेकिन अगर पूरा समाज ही गलत दिशा में जा रहा हो तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम यह उत्तर जानना चाहते हो तो जाओ भूखे नगर की यात्रा करो। भूखा नगर? यह कौन सा स्थान है? श्रीधर सेठ एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। एक ऐसी यात्रा जो उसकी सोच की नींव ही हिला देगी। सेठ चलता चलता एक गांव में पहुंचा। वहां एक आदमी सड़क किनारे बैठा जोर जोर से रो रहा था। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था, कपड़े फटे थे और आंखों में हार की पीड़ा साफ दिख रही थी। सेठ ने उसके पास जाकर पूछा, भाई तुम कौन हो और यूं रो क्यों रहे हो? उस आदमी ने अपना सिर उठाया और बोला, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अभागा इंसान हूं। मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मैं 4 बार मर चुका हूं। सेठ चौंक गया। 4 बार? यह कैसे मुमकिन है? उस आदमी ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। पहली मौत, अमीरी की मौत। एक समय था जब मैं बहुत धनवान था। मेरा कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग मुझे देखकर प्रेरणा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे भीतर घमंड आ गया। मुझे लगने लगा कि मेरी किस्मत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत की अब जरूरत नहीं। मैंने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया। कर्मचारियों को नजरअंदाज करने लगा। धीरे धीरे व्यापार डूब गया। कर्मचारी एक एक करके छोड़कर चले गए और मैं सड़क पर आ गया। यही मेरी पहली मौत थी, मेरी अमीरी की मौत। दूसरी मौत, सम्मान की मौत। जब मैं कंगाल हो गया तो एक दिन किसी तरह मैं एक राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने मेरी बातों से प्रभावित होकर मुझे अपना मंत्री बना दिया। मैंने फिर वही गलती दोहराई। सोचा कि अब भाग्य ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है तो मेहनत की कोई जरूरत नहीं। मैं आलसी हो गया, निर्णय गलत लेने लगा और धीरे धीरे राजा को मेरे अयोग्य होने का आभास हो गया। एक दिन उसने मुझे दरबार से निकाल दिया। मेरी दूसरी मौत मेरे सम्मान की मौत थी। तीसरी मौत ज्ञान की मौत। राजा के दरबार से निकाले जाने के बाद मैंने सोचा कि अब दुनिया के झंझटों से दूर हो जाना चाहिए। मैं सन्यासी बन गया। लोगों को उपदेश देने लगा, ध्यान करने लगा और सोचने लगा कि अब मैं सत्य के रास्ते पर हूं।
लेकिन यहां भी मैंने खुद को धोखा दिया। मैंने वास्तव में अपने भीतर झांकना ही बंद कर दिया था। मेरा ध्यान बाहरी दिखावे में लगा रहा। धीरे धीरे लोगों ने मेरी बातों को नकारना शुरू कर दिया। कोई मेरी बात नहीं सुनता था और अंत में मैं उस संत की तरह बन गया जो खुद ही भटका हुआ था। यही मेरी तीसरी मौत थी, मेरे ज्ञान की मौत। सेठ ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, और चौथी मौत? आदमी ने आंखें पोंछते हुए कहा, अब जो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, न पैसा है, न सम्मान, न ही कोई दिशा। अब तो मेरा विश्वास ही मर गया है। मुझे अब किसी चीज पर भरोसा नहीं रहा, न भाग्य पर, न कर्म पर, न ही भगवान पर। यही मेरी चौथी मौत है, मेरे विश्वास की मौत। सेठ शांत होकर सुनता रहा। इस बार वह जान गया था कि बुद्ध ने उसे क्यों यहां भेजा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में यह आदमी बदनसीब है या फिर उसकी हर मौत का कारण उसका अपना किया गया कर्म है। अब कहानी की अगली कड़ी में सेठ इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेगा। क्या भाग्य पहले से तय होता है या हम खुद अपनी नियति को अपने कर्मों से लिखते हैं? जानने के लिए बने रहिए कहानी में कर्म और भाग्य का रहस्य। श्रीधर सेठ अब बुद्ध द्वारा दिए गए नए प्रश्न के उत्तर की तलाश में एक विशाल सम्राट के दरबार पहुंचा। वहां उसका ध्यान दरबार में खड़े 3 लोगों पर गया। तीनों की हालत और स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहला व्यक्ति एक गरीब किसान था, दूसरा एक व्यापारी और तीसरा राजा का प्रिय दरबारी। इन तीनों के जीवन में मेहनत, सेवा और अवसर की अलग अलग कहानियां छिपी थीं, लेकिन एक बात सामान्य थी, भाग्य। श्रीधर ने सबसे पहले उस गरीब किसान से बात की। वह किसान बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में खपाते हुए बिता दी, सूरज के साथ उठता और अंधेरे में सोता। लेकिन कई साल बारिश नहीं हुई, फसलें तबाह हो गई और मैं कर्ज में डूब गया। कई बार राजा से मदद की गुहार लगाई, मगर आज तक कुछ नहीं मिला। श्रीधर सुनते सुनते सोच में पड़ गया। सीख सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही अवसर और अनुकूल परिस्थिति भी जरूरी होती है। अब वह व्यापारी की ओर बढ़ा। सेठ ने पूछा, तुमने तो सुना है राजा की कई बार सेवा की, फिर भी तुम्हें कोई विशेष सम्मान क्यों नहीं मिला? व्यापारी बोला, मैंने राजा को कई बार उपहार दिए, उसकी सेना को वस्त्र और भोजन भिजवाया, पर एक भूल कर बैठा। मैंने कभी यह नहीं समझा कि राजा को असल में चाहिए क्या। मैंने वही दिया जो मुझे ठीक लगा, पर यह जाने बिना कि उसे पसंद क्या है। अब श्रीधर को दूसरा बिंदु समझ में आने लगा। सीख सेवा या मेहनत तभी फल देती है जब वह सही दिशा और समझ के साथ हो। अब बारी आई उस तीसरे व्यक्ति की, राजा के प्रिय दरबारी की। श्रीधर उसके पास गया और पूछा, हर कोई कहता है कि तुम जहां जाते हो वहां अवसर खुद तुम्हारे दरवाजे खटखटाते हैं। राजा तुम्हें सम्मान देता है और लोग तुम्हारी बातों को सुनते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दरबारी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सिर्फ मेहनत नहीं की, सही समय का इंतजार भी किया और खुद को उस लायक भी बनाया कि जब अवसर आए तो मैं उसे पहचान सकूं। मैंने राजा की सेवा ऐसे की जैसे वो मेरे पिता हों, उसकी पसंद नापसंद, जरूरतें सब कुछ ध्यान में रखकर। और सबसे जरूरी, मैं कभी भी खुद को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता। मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाता हूं। श्रीधर अब पूरी तरह समझ चुका था। सीख सही मेहनत, सही दिशा, सही समझ और अवसर की पहचान, यही वो 4 स्तंभ हैं जो किसी को किस्मत वाला बनाते हैं। वह बुद्ध के पास लौट गया और बोला, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के भी सफल दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को उस योग्य बनाया है कि अवसर उन्हें ढूंढते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, श्रीधर, यही आकर्षण की शक्ति है। जब तुम भीतर से संपूर्ण होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अवसरों को खींचती है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें मौके मिलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो खुद को उन मौकों के लायक बनाते हैं। लेकिन तभी बुद्ध ने मुस्कुराकर एक और प्रश्न पूछा, श्रीधर, अब बताओ, अगर अवसर ही सब कुछ है तो फिर कुछ लोग अवसर पाकर भी असफल क्यों हो जाते हैं? जानने के लिए देखिए, बने रहिए कहानी में अवसर का चक्र और अंतिम बोध। सीख अगर मेहनत सही दिशा में न हो तो उसका परिणाम व्यर्थ चला जाता है। तीसरा व्यक्ति जो राजा का प्रिय दरबारी था, उसमें एक अनोखी बात थी, आकर्षण की अदृश्य शक्ति। अंत में श्रीधर सेठ ने उसी प्रिय दरबारी से एक प्रश्न किया, तुमने ऐसा क्या किया कि राजा तुम्हें सबसे अधिक मान देता है? दरबारी हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने कुछ भी असाधारण नहीं किया। मैंने केवल राजा की पसंद और नापसंद को समझ लिया। जब वह प्रसन्न होता है तो मैं उसकी प्रसन्नता को बढ़ाने का प्रयास करता हूं।
जब वह क्रोधित होता है तब मैं शांत रहता हूं। मैंने कभी सीधे पुरस्कार की कामना नहीं की, लेकिन मैंने खुद को ऐसा बना लिया कि लोग स्वयं ही मेरी ओर खींचे चले आते हैं। मैं दरबार के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। सीख यह है कि कुछ लोग केवल मेहनत नहीं करते, बल्कि अपनी ऊर्जा, स्वभाव और व्यक्तित्व को इस तरह संवारते हैं कि लोग स्वतः उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यही है आकर्षण की गूढ़ शक्ति। अब श्रीधर सेठ को अपना उत्तर मिल चुका था। गुरुदेव, श्रीधर ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि कुछ लोग बिना विशेष परिश्रम के भी सफल क्यों हो जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या सीखा? श्रीधर बोला, कुछ लोग अपने भीतर ऐसा प्रभाव और ऐसी समझ विकसित कर लेते हैं कि अवसर उनके पास खुद चलकर आते हैं। वे अपने संबंधों, लोगों की भावनाओं और सही समय की पहचान पर ध्यान देते हैं। इसलिए वे जहां भी जाते हैं लोग उनकी सहायता करना चाहते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया। हां श्रीधर, यही आकर्षण की अदृश्य शक्ति है। अगर तुम चाहते हो कि सफलता स्वयं तुम्हारी ओर आए तो खुद को ऐसा बनाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारी ओर खींचने लगे। लेकिन तभी बुद्ध ने एक और प्रश्न पूछा, अगर आकर्षण की शक्ति इतनी प्रभावशाली है तो फिर कुछ लोग सब कुछ सही करने के बावजूद भी अकेले क्यों रह जाते हैं? इस प्रश्न ने श्रीधर को फिर से सोचने पर विवश कर दिया। उत्तर उसे बाद में मिला, जब वह एक वृद्ध संत और उसके 3 शिष्यों से मिला। 3 शिष्य और 3 अलग जीवन। श्रीधर ने देखा कि एक वृद्ध संत के 3 शिष्य हैं। पहला शिष्य बहुत परिश्रमी था, लेकिन वह सदैव अकेला रहता था। दूसरा शिष्य बहुत ज्ञानी था, लेकिन कोई उसका आदर नहीं करता था। तीसरा शिष्य शांत, विनम्र और सबका प्रिय था। श्रीधर ने संत से पूछा, गुरुदेव, ये तीनों आपके शिष्य हैं, फिर भी इनकी जिंदगियां इतनी अलग क्यों हैं? संत मुस्कुराए और बोले, पहले शिष्य ने परिश्रम तो किया, लेकिन उसने कभी किसी से प्रेम या सहयोग नहीं किया, इसलिए वह अकेला ही रह गया। दूसरे शिष्य ने बुद्धि से कार्य तो किया, लेकिन उसने कभी दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं की, इसलिए किसी ने उसका सम्मान नहीं किया। तीसरे शिष्य ने न केवल मेहनत की, बल्कि वह समझदार भी बना, और सबसे आवश्यक बात, उसने संबंधों का मूल्य समझा। उसने प्रेम, सहयोग और आदर के साथ दूसरों से जुड़ना सीखा, इसलिए वह सबसे आगे निकला। अंतिम ज्ञान, असली सफलता क्या है? अब श्रीधर सेठ को सब स्पष्ट हो चुका था। गुरुदेव, उसने कहा, अब मुझे यह समझ आ गया है कि सच्ची सफलता केवल मेहनत, भाग्य या आकर्षण से नहीं मिलती। इसके साथ साथ अच्छे संबंध भी उतने ही जरूरी हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा श्रीधर, दुनिया में जो भी बड़ा बनता है वह अकेला नहीं होता, उसके पीछे अनेक लोग खड़े होते हैं। यदि तुम वास्तव में सफल होना चाहते हो तो संबंधों की कद्र करो, सहयोग दो और लोगों से दिल से जुड़ो। यही है सच्ची सफलता की कुंजी। अब श्रीधर सेठ का भ्रम पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, और सिद्धार्थ डू एक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां आपको मिलेंगी बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी ऐसी ही गूढ़ और प्रेरणादायक कहानियां। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी है।